आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी मदर्स डे। ऐसे हालांकि 365 का 365 दिन ही मदर्स डे ये एक्सेप्ट करता है, पर ठीक है, एक दिन हर माँ को स्पेशल फील करवाना है। ऐसा नहीं है कि आज ही फील करवाना है, आज ही मदर्स डे। जिस दिन आप अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील करवाते हो वही मदर और फादर डे एकदम। आज हम एक शख्सियत के बारे में बात करने के लिए आए हैं जिनसे हम 6 महीना पहले बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। सिंधु ताई सबका, महाराष्ट्र से, जो बहुत ही गरीब घर से बॉर्न है। 14 नवंबर 1948 जिनका जन्म हुआ, मदर ऑफ ऑर्फेन्स जिसको बोलते हैं। आज के दिन उनके पास कम से कम 1400 से ज्यादा बच्चे उन्होंने पाले। ऐसा नहीं है बाकी ऑर्फन हाउस की तरह कि पाले और छोड़ दिए बड़े हो गए, तो ऐसा एकदम नहीं, एकदम भी नहीं। अब माँ का मन ही कुछ ऐसा होता है कि मन किया, ठीक है, बच्चों पे दिल आता है, चाहे वो अपना बच्चा हो चाहे किसी और का बच्चा हो। माँ माँ होती है, माँ कभी भी भेदभाव नहीं करती है। तो आज हम बात कर रहे हैं सिंधु है, जिनको बारे में आपको हम बताते हैं कि एट द एज ऑफ 9 और लेट 10 में उनका शादी हुआ था, जिनका एज 35 ईयर्स था। हस्बैंड का 20 ईयर का एज में उनके घर से निकाल दिया गया था उनको, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल कुछ बात हुआ था वहां पे। तो उनका हस्बैंड उनको बोला कि बस मारा पीटा, उनको घर से निकाल दिया। अब हुआ क्या, जहां पे गाय का तबेला होता है वहां पे उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का मां का नाला होता है, उसको 14 से 16 स्टोन्स पे उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तब जाके वो कहीं ना कहीं टूटा। अब होता क्या है कि बच्चों, सिंधु ताई ने 1400 बच्चों को पाला कैसे, ये बात है। ये बात समझाने के लिए अभी हम आए हैं कि 1400 से ज्यादा ऑर्फन को उन्होंने कैसे पाल दिया, जिनका पॉवर्टी जैसा हालत था। हाउ इज इट पॉसिबल भैया? उन्होंने ट्रेन में गाना गाया, उन्होंने भीख तक मांगा, खुद भी खाई, दूसरों के लिए भी भीख मांगा, दूसरों को भी बांट के खाई। 4 बार राष्ट्रपति से अवार्ड ली, इवन चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जी से भी। कौन बनेगा करोड़पति में भी वो आई। कैसे 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 वो कैसे इतना इंस्पायर्ड किया सबको, हमको, आपको, कैसे? तो बच्चों, यही है कि सिंधु भाई के ऊपर एक मूवी देखा था, ये आया था 2010 में मराठी लैंग्वेज में। उस समय तो नहीं देखे थे, 6 महीना पहले देखे थे। उनके मूवी से हम बहुत कुछ सीखा, चाहे उनका इंटरव्यू हो, चाहे उनका बायोग्राफी हो, कुछ भी हो, बहुत। और वही बात हम बताने के लिए आए हैं कि माँ का डेफिनेशन हम तो छोड़ो, इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कितना भी बड़ा लेखक हो, कितना भी बड़ा पोएट हो, कितना भी बड़ा शायरी गायक हो, कोई नहीं दे सकता। उनका जगह भी कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं। माँ सबका जगह ले सकती है, ये बात ध्यान रखना, पर माँ का जगह कोई नहीं ले सकता बच्चों। सिंधु ताई ने 1400 बच्चों को, जिनके पास 250 से ज्यादा दामाद है, आज 250 से ज्यादा, 50 से ज्यादा बहू है, बस वो अपना गाना गाते गई ट्रेन में, अपना सबको इंस्पायर करते गई। आज ट्रेन, जो भी बच्चा जहां से भी मिला, ट्रेन से मिला, स्टेशन से मिला, कहीं से भी मिला, कोई भी माँ के शरण में आके रहता था। इसीलिए आज एक बात कहते हैं, जीवन तभी सक्सेसफुल क्या होता है, जीवन तभी सक्सेसफुल होता है जब आपके जीवन से कोई प्रेरणा लेके सीखे। और आपको प्रेरणा लेने के ना दोस्तों बाहर जाने का जरूरत नहीं है, माँ काफी है। और माँ क्या नहीं करती है, सुबह 4-5 बजे से टिफिन बना करके बार बार, माँ तो रिमाइंडर की तरह मोबाइल में रिमाइंड सेट करने का जरूरत पड़ता है, पर माँ जब तक स्कूल बस में हम नहीं चढ़ जाते, टिफिन तुम टाइम पे खा लेना। 1-1 रुपया 2-2 रुपया इधर उधर जमा करके हम लोग के लिए क्या नहीं करती है, क्या नहीं करती है। आज मांग के देखो तो हम मानते हैं भैया, आप जो बोल रहे हैं हम लोग को सब पता है, खुद भूखा रह करके अपने बच्चों का पेट भरती है। तो ऐसा नहीं है कि आज ही मदर्स डे है, नहीं। आपको अपने पेरेंट्स को 365 का 365 या 366 डेज आपको उनको फील करवाना है कि आज मदर्स डे। करना क्या? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। तुम आधे घंटा शनिवार, आधे घंटा रविवार, जब तुम्हारा स्कूल कॉलेज बंद रहता है, आधे घंटा बस बैठ जाओ, काफी है। इतना काफी है, बस एकदम इतना काफी है। इससे ज्यादा तुमको कुछ करने का जरूरत भी नहीं है।
सुने ही हो दोस्त, ये बात तो सुने ही हो कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान को ही पता है। पर होता क्या, माँ अपने पेट को चीर के 4 बच्चों को पाल लेती है, पर उन 4 बच्चों से एक माँ को पाला नहीं जाता। और हम बनाते हैं मदर्स डे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, हम भी लगाएंगे, हम कहाँ बोले नहीं लगाएंगे, पर एक दिन व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने से क्या मदर्स डे बन जाएगा? आपको अपने पेरेंट्स को 365 का 365 डेज स्पेशल फील करवाना होगा। अपने पेरेंट्स को भी आसपास जितने रहते हैं सब, चाहे बड़े बुजुर्ग जो भी हो, और सब हम लोग के लिए पेरेंट्स की तरह है। करना क्या है, सुबह उठ करके माँ बाप को तुमको प्रणाम नहीं किया जाता है, बस प्रणाम ही तो करना है, और क्या करना है, बस झुक गए, हो गया आशीर्वाद, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ होगा। तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिला बच्चों, एक बार जा करके, भले मराठी लैंग्वेज में है पर मूवी देखना है, सिंधुताई का, जिसने मुर्दा घर में जाकर के, शमशान में जाकर के लाश के ऊपर रोटी सेक करके खाया। इतना गरीबी, तब भी आप सोचो 1400 से ज्यादा, जो बोलती है हमको पुरस्कार तो मिला पर खाना नहीं मिला, ऐसा लैंग्वेज बोलती है कि पुरस्कार तो मिला पर खाना नहीं मिला। खाना खाने के लिए क्या किया? खाना खाने के लिए गाना गाया, वो बोलती है गाना गाया। उनका हस्बैंड उनको निकाल दिया था एट द एज ऑफ 75-80, उनका हस्बैंड वापस आया, बोलती है माँ मैं रख ले, वो बोलती है हम रखेंगे तो सही अपने साथ, पर अब हम बच्चों की माँ बन गए हैं, बच्चों की माँ। अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो अब बच्चे की तरह रहना पड़ेगा, ना कि हस्बैंड की तरह। किसने कहा? सिंधुताई ने। बहुत हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्पिरेशन निकले, सिंधुताई हो या अपनी माँ हो, सब माँ इंस्पिरेशन है, सब माँ इंस्पिरेशन है। तो बच्चों आज से एक बात ध्यान रखना, तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना। आज मदर्स डे है, ठीक है, फील कराओ, अच्छा फील कराओ माँ को, एक टाइम खाना ही बना दो, ठीक है, पर 365 का 365 डेज आपको उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है। उनका जो एम है उसको तुमको पूरा करना है। वो असली दिन होता है जब मदर्स डे सेलिब्रेट होता है। जो माँ चाहती है वो बन के दिखा दो, जैसा माँ चाहती है वैसा बन के दिखा दो, तब बोलोगे हाँ भैया ये आज मदर्स डे है। हमको मेरी माँ जन्म दी, ठीक है, पाली, और एक मामी जी पाली, एक मासी पाली, 3 माँ हैं, तो ठीक है, मेरी 3 है, किसी की 30 होगी, किसी की 35 होगी, किसी की 50 होगी। जन्म देने वाली सिर्फ माँ नहीं होती, चाहे वो चाची हो, मामी हो, इवन बहन भी हो। इट्स रिक्वेस्ट बच्चों, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना सीख जाओ, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, वो रिस्पेक्ट ही भूखे हैं, और आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों से सजा हुआ घर देखा। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों से सजा हुआ घर देखा। सालों साल देखा अपनी माँ को, सालों साल देखा अपनी माँ को, कभी चेहरे पे थकान नहीं देखा, कभी चेहरे पे थकान नहीं देखा, और कभी उसकी माँ की ममता में मिलावट नहीं देखा। एक माँ का रिश्ता ही ऐसा है जो कोई भी मिलावट तो छोड़ो, कोई भी इम्पार्शियल, अनबायस कभी नहीं। माँ कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, कभी भी नहीं। माँ के लिए सारे बच्चे इक्वल है। कभी लगता है भैया वो बड़ा है तब वो छोटा है, बड़े छोटे का कभी भेदभाव कुछ नहीं। तो बच्चों जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आप और ज्यादा पेरेंट्स कुछ नहीं मांगते, जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बस लास्ट में यही बोलूंगा, ऊपर जिसका अंत नहीं उसको आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसको आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। एवरी डे इज ए मदर्स डे। थैंक यू, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। थैंक यू, थैंक यू बोलो, अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलो, मेरे तरफ से थैंक यू बोलो सबको, अब बोलो लव यू बोलो, जो बोलना बोलो, पर बोलो, हर दिन बोलो, कोशिश करो हर दिन बोलने का। तभी तो किसी ने खूब कहा है, तभी तो किसी ने खूब कहा है कि मेरे तकदीर में कभी कोई दुख नहीं होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ के पास होता। कोई भी माँ अपने बच्चे का कभी भी भला बुरा नहीं चाहती। बहुत बार बच्चे आते हैं,
भैया मम्मी ये करते बोल देती है, वो बोल देती है, गुस्सा आ जाता है, घर नहीं जाएंगे। 4-5 बच्चे आते हैं, भैया नहीं जाएंगे। अरे बेटा आज तुम घर नहीं जाओगे, हफ्ता भर नहीं जाओगे, महीना भर नहीं जाओगे, सबसे शायद रिश्ता खत्म हो सकता है, पर माँ का ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो बच्चों बस यही बोलूंगा कि जस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। कुछ नहीं, माँ जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसा करो। और किसी की भी माँ इस दुनिया में एकदम भी गलत नहीं चाहती, बस। और एक बात और, जीवन तभी सफल कहलाता है जब तुम किसी को इंस्पायर करते हो, और माँ से बड़ा इंस्पिरेशन इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता, चाहे खुद की हो चाहे दूसरी की हो। माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाय, जय श्री कृष्ण। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के